Hello and welcome to Commerce World. Today's topic is leadership. Today we will learn about leadership. Complete process हम इसके बारे में जानेंगे, क्या क्या होता है लीडरशिप में, लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह से ये एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस। लीडरशिप क्या होता है? एक प्रोसेस होता है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, मतलब पीपल्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना ही होता है लीडरशिप। एट वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल। कुछ स्पेसिफिक गोल होते हैं बिजनेस के, जिनको अचीव करने के लिए हम करते हैं लीडरशिप। ऑलराइट, द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन द लीडरशिप। तो लीडरशिप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो माना जाता है लीडरशिप। ऑलराइट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करने की प्रोसेस होती है, उसको लीडरशिप बोलते हैं। द इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल। कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए ही अचीव लीडरशिप किया जाता है, इन्फ्लुएंस उसको किया जाता है। There must be present more person, two or more persons. Influencing your own behavior is not leadership. मतलब लीडरशिप होने के लिए कोई सेकंड पर्सन होना चाहिए, मतलब कोई और बंदा हो जो आपको मोटिवेट करे। मोटिवेट अगर वो कर रहा है तो वो लीडरशिप होगी, कोई और बंदा करेगा। अगर इंटरनली खुद ही मोटिवेट हो रहे, इन्फ्लुएंस हो रहे अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए, तो वो लीडरशिप ना हो करके वो मोटिवेशन हो जाते हैं। एंड मोटिवेशन भी होता है, कौन सा होता है, क्योंकि मोटिवेशन टू टाइप्स का था। एक तो इंटरनल मोटिवेशन होता था, एक एक्सटर्नल होता था। जो खुद से वो इन्फ्लुएंस होता है तो उसको हम इंटरनल मोटिवेशन बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है द इन्फ्लुएंस शुड बी टू गेट द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नॉट द फोर्सफुल कोऑपरेशन। जो ये इन्फ्लुएंस होता है, ये इन्फ्लुएंस हमेशा विलिंगफुल होना चाहिए, मतलब जोर जबरदस्ती वाला नहीं होना चाहिए। इस तरह से वो लीड करे अपने एम्प्लॉय को कि वो अपने अंदर से उसके आए कि मुझे ये काम अब करना चाहिए, ये ठीक है। तो इस तरह से इन्फ्लुएंस होता है लीडरशिप। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, वो क्या है? लीडरशिप इंडिकेट एबिलिटी, इंडिकेट करता है एबिलिटी को इंडिविजुअल पर्सन की, क्या है, हाँ ये इस काम को कर सकता है, उसको इन्फ्लुएंस करने की उसके अंदर पावर है। बेसिकली लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप एक एबिलिटी होती है जो सेकंड पर्सन को इन्फ्लुएंस करती है कोई भी पर्टिकुलर काम करने के लिए। ओके, लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। लीडरशिप ट्राई करती है कि बिहेवियर में चेंज लेकर आए। ओके, लीडरशिप शोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोवर, ये एक बिहेवियर को शो करती है। और इज टू अचीव, लीडरशिप इज टू अचीव कॉमन गोल्स। कुछ कॉमन गोल्स होते हैं जिनको लेने के लिए ही लीडरशिप हमारी आती है। ओके, समझ में आई बात? और जो लीडरशिप है ये कैसी प्रोसेस है? ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलती रहती है। एक पर्टिकुलर टास्क खत्म हुआ, फिर सेकंड आ जाता है। ओके, इस तरह से हमारा चलता है लीडरशिप। अब बात करते हैं लीडरशिप के स्टाइल की। स्टाइल मतलब कि लीडर्स किस किस तरीके से की जाती है, कौन कौन से उसके वेज होते हैं। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल आर, फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक रहता है। सेकंड पार्टिसिपेटिव रहता है। थर्ड वन इज थर्ड है फ्री रियन। ठीक है, तो ये इसके कुछ 3 टाइप्स थे। अब इसको हम 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं इससे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्या है? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि बॉस सेंटर्ड, इसके अंदर बॉस जो रहता है वो सेंटर पॉइंट रहता है। एंड ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट, मतलब अपने सबऑर्डिनेट में वो कंप्लीट कंट्रोल रखता है। ही सेंट्रलाइज पावर इन हिमसेल्फ, मतलब जितनी भी पावर होती है ना वो अपने पास ही रखता है, वो किसी सेकंड पर्सन को नहीं देता है। एंड टेक ऑल डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट, मतलब वो सबऑर्डिनेट से नहीं पूछता है, वो अपनी मर्जी से ही सारा काम करता है। सारे जो मेन डिसीजंस होते हैं वो खुद ही लेता है। वो खुद जस्ट बताता है कि तुम्हें ये काम इस मेथड से करना है, जस्ट इतना बताता है। तो ये फर्स्ट कैसा रहता है? ऑटोक्रेटिक। इसके नाम से ही आपको याद रख लेना चाहिए। अंडरस्टैंड? इसके अंदर इसकी एडवांटेज क्या होती है? एक तो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि जब भी कोई एक पर्टिकुलर बंदा डिसीजन लेता है तो इतना टाइम नहीं लगता, फटाफट से डिसीजन लिए जाते हैं। इसके अलावा जब 2-3 पर्सन मिलकर डिसीजन लेते हैं कुछ भी, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है। ओके, इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू द लीडर हु
डिक्टेट टर्म्स, तो यहाँ पे इसको मोटिवेशन फील करवाता है। किसको करवाता है? लीडर्स को। जो लीडर्स काम कर रहे होते हैं ना, उनको लगता है कि सारे डिसीजन मुझे ही लेने हैं, मेरे सर पे आके पड़ेगी कोई गड़बड़ हुई तो वो उससे मोटिवेट होता है, स्ट्रॉन्ग मोटिवेट होता है कि वो काम को और अच्छे से करे और उनको लीड अच्छे से करे अपने सबऑर्डिनेट को। और ये पॉजिटिव रिजल्ट भी लेकर आता है। साथ में स्पीड का तो सबसे मेन पॉइंट है ही कि स्पीड सबसे बढ़िया रहती है इसके अंदर। इसके डिसएडवांटेज क्या रहती है? डिसएडवांटेजेस ये रहती है कि क्योंकि सबऑर्डिनेट को तो सुनी ही नहीं जाती है, तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट की बात ही नहीं सुनी जा रही। हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम आ रही हो काम करने के लिए, या वो उस मेथड से करना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको करना पड़ रहा है। ऑलराइट। और जो इनिशिएटिव होता है सबऑर्डिनेट का, जो मोरल होता है, वो तो बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। और जो क्रिएटिविटी होती है वो तो ना के बराबर ही हो जाती है, क्योंकि जो उसके सुपरवाइजर ने उसको बोल दिया करने के लिए, उसको वही करना पड़ेगा। वो कुछ सोच तो सकता नहीं, अपना कोई दे सकता है सजेशन। ओके, तो ये रहता है। तो जो हमारा ऑटोक्रेटिक है, ये कहाँ पे यूज होता है? बेसिकली ये यूज होता है जब आपके सबऑर्डिनेट अनएजुकेटेड हो, अनस्किल्ड हो, लो लेवल पे काम कर रहे हो, या फिर उनको नॉलेज नहीं हो, एक्सपीरियंस ना हो। ओके, तो ये रहता है। कंपनी फॉलो करती है फियर एंड पनिशमेंट डिसिप्लिन टेक्निक। फियर की, डरा धमकाकर या फिर पनिशमेंट के तौर पर उनको, मतलब ये वाली टेक्निक जब यूज करती है तब ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है। नाउडेज ये जो स्टाइल है ये पुराने टाइम में चलता था, अब के टाइम में ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि जो हमारे स्किल्ड पर्सन्स है ना, पर्सन्स जो है अब जो काम कर रहे हैं, अनएजुकेटेड भी पर्सन्स हैं, वो लोग भी काम नहीं करते डर के, अब उनको और पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेकंड की बात हम करें, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिव है यहाँ पे, मैंने इसको बोला डेमोक्रेटिक, मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारे, जैसे हमारी कंट्री है, कंट्री के अंदर क्या है, जो हमारी जो पॉलिटिक्स की बात में करूँ तो वो क्या करते हैं, खुद ही चुनते हैं अपने नेता वगैरह। तो यहाँ पे भी इसी तरह से है कि ग्रुप सेंटर्ड रहती है। अंडर दिस स्टाइल लीडरशिप टेक डिसीजन इन consultation and participation with employee. He delegate and centralize the authority. Leaders follow the opinion of majority. He follow freedom of thinking. जो हमारे लीडर्स वो होते हैं, सबऑर्डिनेट रहते हैं, उनको ये हक दिया जाता है कि वो सोचे समझे और अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेमोक्रेटिक। तो इसका मेन एडवांटेज क्या रहता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन देता है, मोरल को इंक्रीज करता है, डिसीजन मेकिंग पावर भी इंक्रीज करवाता है सबऑर्डिनेट की। ठीक है, तो ये रहता है। तो इसकी कुछ सिंपल सी एडवांटेज, मैं ये कहूँ कि जो फर्स्ट पार्ट की जो हमारी एडवांटेज थी वो इसकी डिसएडवांटेज बन जाएगी, और जो उसकी डिसएडवांटेज थी वो इसकी एडवांटेज बन जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे डिसएडवांटेज में क्या दे रखा है, टाइम कंज्यूमिंग, जो कि उसका क्या था, मेन पॉइंट था एडवांटेजेस का, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या है, और ये है कंसल्टेंसी अगर करवा रहे हैं, साइन ऑफ इनकम्प्लीट, अगर वो ऐसा मानते हैं कि अगर वो सबऑर्डिनेट की हेल्प ले रहे हैं कुछ समझने के लिए, तो ऐसा मान सकते हैं कि ये साइन लेके चलते हैं कि तो इनकम्पिटेंस लीडर है, इस लीडर को कुछ पता ही नहीं है, तभी तो ये एम्प्लॉय को सुन रहा है अपने। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात हम करें फ्री रियन। फ्री रियन के अंदर क्या रहता है कि फ्री छोड़ दिया उसको, अपनी मर्जी से कुछ मर्जी करो। ठीक है, ऐसा होता है इसके अंदर। दिस टाइम इन्वॉल्व कंप्लीट डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सो दैट एम्प्लॉय देमसेल्फ टेक डिसीजन। अपने आप से वो डिसीजन ले लेते हैं, जो मन में आता है वो डिसीजन लेते हैं। अब जो मन में आता है मतलब ये नहीं कि कुछ भी करेंगे वो लोग, वो करेंगे लेंगे, लेकिन कुछ इस तरीके करेंगे कि जो उसके प्रोडक्शन है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो। समझ में आई बात। एडवांटेज क्या है, इफेक्ट ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है, और मैक्सिमम स्कोप रहता है डेवलपमेंट का, सबऑर्डिनेट का। फुल यूटिलाइजेशन होता है जो उनकी कैपेसिटी का। अंडरस्टैंड। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, क्या है कि गाइडेंस की जिसको जरूरत नहीं है, मतलब लीडर की, तो वो इट इग्नोर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लीडर, लीडर का तो नाम और निशान ही नहीं रहता फिर इसके अंदर, जब फ्री होकर वो काम करता है। तो आपको इसके अंदर क्या करना होगा, आपको बेसिकली इनका मीनिंग याद रखना है, फिर ये साथ में ही एक पेज के ऊपर आपको लिखना है इसके एडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, तीनों का ही एक परफॉर्मा बनाना है आपको, और उसको अच्छे से याद करना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस एक बार, ये चार्ट हमें गिवन है, इस चार्ट से हम एक बार स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। अंडरस्टैंड। तो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, एंड लेस फ्री स्टाइल है। तो फर्स्ट डिसीजन मेकिंग। ऑटोक्रेटिक के अंदर डिसीजन कौन लेता है, लीडर लेते हैं।
ओके। यहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं वो लीडर लेते हैं। डेमोक्रेटिक के अंदर दोनों मिलजुल कर लेते हैं, कंसल्टेशन करके लेते हैं, और फ्री वाले में वो खुद ही ले लेते हैं डिसीजन। समझ में ये बात? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है? अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। तो ऑटोक्रेटिक के अंदर क्या करते हैं? जो लीडर होते हैं वो अपनी सिर्फ बात कहते हैं, उनकी सुनते नहीं है। तो इस वजह से ये कैसा रहता है? वन वे रहता है। और डेमोक्रेटिक के अंदर आपस में मिलजुल कर कंसल्टेट करके डिस्कशन करके लेते हैं। और जब भी डिस्कशन करते हैं तो वो कैसा कम्युनिकेशन रहता है? वो रहता है टू वे कम्युनिकेशन। आप इस कम्युनिकेशन को, जो वर्ड को नया सा आपको लग रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है कम्युनिकेशन पे ही रहेगी। ओके। एंड थर्ड वाले के अंदर जो कम्युनिकेशन रहेगा वो तो फ्री रहेगा, कोई मर्जी करो, मतलब टू वे भी हो सकता है, थ्री वे भी हो सकता है। आई एम सॉरी, थ्री वे नहीं होता है, ओनली टू वे ही होता है। तो यहाँ पे वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? फिर बात करें हम टेक्निक की। अब यहाँ पे पीछे जो मैंने बोला ना कि दो ही तरह से होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपस में ही बात करते, ग्रुप डिस्कशन भी तो होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन भी होता है। उसको आप अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशन टेक्निक। इसके अंदर क्या रहता है? मोटिवेशन टेक्निक के लिए फ्री रहता है, पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट देकर काम करवाते हैं। इसके अंदर पॉजिटिव रहता है, इसके अंदर सेल्फ डायरेक्टेड रहता है, सेल्फ कंट्रोल से होता है। अंडरस्टैंड? फिर बात करें डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, तो इसके अंदर डिलीगेशन नहीं होता है, वो काम खुद ही करना पसंद करता है। इसके अंदर थोड़ा बहुत डिलीगेशन हो सकता है, क्योंकि वो डिस्कशन करता है। अगर सबऑर्डिनेट कह देते हैं कि भाई मैं ये काम तो खुद कर सकता हूँ, तो वो उसको दे सकता है करने के लिए। अंडरस्टैंड? फिर यहाँ पे कंप्लीट डिलीगेशन हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय पर, सबऑर्डिनेट के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाता है, वो खुद ही काम करना पसंद कर लेता है अपने आप ही। नेक्स्ट है फोकस। फोकस इसके अंदर लीडर का कंट्रोल रहता है, ये ग्रुप का सेंटर्ड है, और ये इंडिविजुअल सेंटर है। यहाँ पे ग्रुप मिलजुल कर काम करता है, ग्रुप के ऊपर सेंटर रहता है, और ये इंडिविजुअल के लिए रहता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है रोल ऑफ लीडर। ये क्या करता है? डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है, बताता है कि भाई ये काम तुम्हें इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे टीम वर्क को लेकर चलते हैं कि सब मिलजुल कर काम करते हैं। और यहाँ पे क्या करता है? रिस्पॉन्स और रिसोर्सेज खुद ही काम कर लेता है अपने आप से। इसको रिसोर्स लीडर्स को खाली बताता है, थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है, और साथ में रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड करता है कि वो उस काम को कर पाए। अदरवाइज ज्यादा रोल नहीं रहता है लीडरशिप का इसके अंदर, थर्ड वाले के अंदर। फोर्थ नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। इसके अंदर स्कोप तो कोई है ही नहीं, क्रिएटिविटी की बात ही नहीं करी जाती। इसके अंदर बात करते हैं यूवी स्टाइल की। हम और आप, मतलब लीडर और उसका सबऑर्डिनेट, दोनों मिलकर काम करते हैं सेकंड के अंदर। और थर्ड वाले के अंदर तो यू स्टाइल, कि मतलब तुम अपने आप करो, मैं तुम्हें इंटरफेयर नहीं करूंगा, ऐसा। इसके अंदर डिसिप्लिन, फर्स्ट वाले के अंदर डिसिप्लिन बिल्कुल रहता है, नहीं किया तो आपको डांट पड़ेगी। एंड इसके अंदर इंटरचेंज ऑफ आइडियाज रहते हैं, इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं इसके अंदर, तो सेल्फ डिसिप्लिन रहता है, कंट्रोल रहता है। तो ये बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस था लीडरशिप स्टाइल के अंदर। तो ये आपको जो लीडरशिप है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। तो यहाँ पे इसने एक और उसमें डायग्राम में बता रखा डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, वही सेम ऑटोक्रेटिक, सेकेंड वन डेमोक्रेटिक, और ये फ्यूरियन और लेशेस्टाइन। ठीक है। तो आपने ये पढ़ लिए हैं अच्छे से। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके कुछ एमसीक्यू दे रखे हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। 1, ये आपका होमवर्क रहेगा बेसिकली कि आपको इसका आंसर करना है। कमेंट में आप इसका आंसर दीजिएगा, लाइक 1 का क्या आंसर है, फिर सेकंड का क्या आंसर है, थर्ड का क्या आंसर है। ठीक है। 1, सेकंड एंड थर्ड का एक बार ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर पॉज करके इसको स्टेप पढ़िए पूरा, और उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड का आपको बताना है, एंड थर्ड और फोर्थ को ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डायरेक्टिंग के थे 4 पार्ट्स थे, जिसके अंदर 4th पार्ट है हमारा कम्युनिकेशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इस लीडरशिप को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। लीडरशिप में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।